बहुत बढ़िया, बैठ जाइए भाई साहब, आप भी, आप लोग भी बैठ जाइए। ऐसे मेरी छाती पे खड़े रहेंगे तो मैं कविता नहीं पढ़ पाऊंगा। क्या कहने, वाह। भाई साहब आप जा रहे हैं क्या? उनने पीछे से ही हाथ उठा। 4 पंक्तियां मेरी सुनकर चले जाओ कि वो ये कह के उठे कि इतनी मुलाकात बहुत है, वो ये कह के उठे कि इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा ठहर जाओ, अभी रात बहुत है। मेरी आंखों से ये अश्क बह जाए तो शोक से जाना, ऐसे में कहां जाओगे, अभी बरसात बहुत है। आ जाइए, हाँ वहीं बैठ जाओ, बहुत जोड़े से बैठ जाओ आप। बहुत अच्छे। जो लोग बाहर से सुन रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पंकज भैया ने बहुत बढ़िया पढ़ा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। शुरू में उन्होंने जो बातें की उससे आपको लग रहा होगा कि ये आदमी विवेकानंद है, आहा, लेकिन बाद में जो उन्होंने सुनाया, पूरा हिंदुस्तान घुमाया आपको, उससे लगा कि ये देवानंद है। आहा, अच्छा, उन्होंने बाद में वो बीच में बात फंसाई कि वो सैनिक शहीद और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की से इनको प्रेम हुआ था, उसके ऊपर कविता लिखी थी इनने। ये क्या कहने, वाह। ये क्या ओज के कवि हैं तो भी डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं। मैं प्रेम का कवि हूं तो मैं बोल सकता हूं। स्वागत है भैया। हाँ। आप तो बिल्कुल ऐसे गर्दन हिलाई आपने कि आपके भी बिल्कुल छोटे भाई हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया। लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा कविता पाठ किया और बहुत अच्छा ये मंच आपने सजाया हुआ है। वास्तव में मैं जहां भी कभी जाता हूं जैन समाज के कार्यक्रम में, तो मुझे संस्कार पूरा फैला हुआ दिखता है। वो एक जैन समाज हुआ करता है जहां पर इस प्रकार आप लोग कविताएं सुनते हैं। हालांकि कल मेरे लिए गुप्ता परिवार था, परसों अग्रवाल है। क्योंकि कल मेरे को गुप्ता लोगों ने बुलाया था। आइए मैं कविता पाठ, भैया मोबाइल अगर ज्यादा आवश्यक नहीं हो तो। कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। आहा, कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। थोड़ी देर कवि को ही प्रेमिका सामान कर मोबाइल पत्नी समान भूल जाइए। आहा, ये बाबूजी मोबाइल हमारी जान का दुश्मन बन गया। पहले आपके समय में क्या होता था, जब ये धतक्रम नहीं थे मोबाइल के, तो आप सबसे पहले उठ करके घर भर के बच्चे गिनते थे कि पूरे के पूरे हैं कि नहीं, एक आधा गायब तो नहीं हो गया। आजकल क्या होता है भाई साहब कि सबसे पहले आदमी उठता है और मोबाइल उठाता है, ढूंढता है, और मोबाइल उठाने के बाद घुस जाता है वहां पर जहां सुबह के कार्यक्रम निपटाए जाते हैं, और जिस पे बैठ करके निपटाए जाते हैं उसको बोलते हैं शोचासन। मैं हिंदी का भी आपका ज्ञान वर्धन करता चलो। और फिर देखना बाबूजी वहीं पर बैठ करके वो 50 लोगों को गुलदस्ते भेजेगा। ऑब्जर्वेशन देखना मेरा, कभी को ये सब काम करने पड़ते हैं, ये भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। वो वहीं बैठ करके 50 लोगों को गुलदस्ते भेज रहा है, देखना कहां से आ रहे हैं। वो फिर जब गुलदस्ते खत्म हो जाते हैं तो सुविचार भी वहीं से निकलना शुरू होते हैं, वहीं से वो सुविचार भेज रहा है। ताली बजा नहीं रहे हो आप लोग? स्वागत है भैया। अच्छा, और बड़ी बात यह है कि अपने भी लक्षण ठीक नहीं है, अपन भी वहीं बैठ के वो ग्रहण कर रहे हैं कि कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। एक तो ये बच्चों को मैं प्रणाम करता हूं, मतलब शुरुआत से इतनी मस्ती कर रहे थे, ये इतनी मस्ती कर रहे थे, मतलब जिस रोवर के भी ये प्रज्ञान है वो प्रज्ञानों को ऐसे ही संभाल के रखें। क्योंकि यदि आप चुप कराने पर आए तो इनके बाप को चुप करा सकते हैं, तो ये तो हो ही जाएंगे। आहा, कि कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। क्या कहने, वाह। थोड़ी देर कवि को ही प्रेमिका समान कर मोबाइल पत्नी समान भूल जाइए। आहा, आगे वाले श्रोता यदि ताली ना बजाएं कभी, अभी नहीं बजाना है, एडवांस पेमेंट नहीं करना। मैंने कहा आप लोग बहुत भोले लोग।
आगे वाले श्रोता यदि ताली ना बजाएं कभी, पीछे वाले श्रोता पीठ इनकी बजाइए। क्या कहने, और कभी भी ये ध्यान रखे कोरोना से बचे हैं ये, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए। क्या कहने, ऐसा ना हो जिंदाबाद। बोले अब कवि से बचाइए। आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। मैं सबको बुला लूंगा, अंदर तक बुला लूंगा एक एक को। हम रात रात भर यही, आप भी आई जाओ भाई साहब। मोदी जी, यंग मोदी जी लग रहे हो आप, आ जाओ। मैं सबको बुला लूंगा वीरेंद्र भैया, चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वागत है भैया। बाहुबली ने जो आयोजन सेवा किया है संघ। सेवा संघ ने, उसको मैं पूरा, आइए 4 पंक्तियों से और आरंभ करता हूं। स्वागत है। सबसे पहले आप सभी के सम्मान में ये कि हम अपने होठों पर स्वागत गीत सजाकर बैठे थे। आहा, हम अपने होठों पर स्वागत गीत सजाकर बैठे थे। पलकों वाली पत्ती दिल के फूल बिछाकर बैठे थे। और जिस रास्ते से चल करके तुम इस महफिल में आए हो, उस रास्ते पर हम दिल के अरमान लुटाकर बैठे थे। क्या कहने, उस जिंदाबाद रास्ते धर्मेंद्र पर जी, हम दिल के अरमान जिंदाबाद। किया प्रवर्तन ऋषभ देव ने धर्म बताया है। आहा, शानदार। इन चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित कर लूं तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। के किया प्रवर्तन ऋषभ देव ने धर्म बताया है। त्याग तपस्या सेवा सच्चा कर्म बताया है। क्या कहने, महावीर ने इस दुनिया को अपनी शिक्षा में दया क्षमा को ही जीवन का मर्म बताया है। क्या कहने, जिंदाबाद दादा। दया क्षमा बहुत को शानदार। ही जीवन का मर्म बताया बहुत शानदार। है। 4 पंक्तियां आज ही हुई है और ट्रेन में हुई है। स्वागत है दादा। और वो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार के संस्कारवान मंचों पर आओ तो हो जाया करती है। वही 4 पंक्तियां आपके सामने स्वागत है। रखने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा देखूंगा, सुनिएगा सुनिएगा। कैसे उधड़ा भाग मेरा सिल सकता है। बीच में जरा आह वाह करते रहेंगे आप लोग तो मुझे हिम्मत रहे। हाँ ऐसे स्वागत है भैया। बहुत बढ़िया। ऐसे मतलब क्या है, इस प्रकार से आप करते रहेंगे ना तो मतलब 2 पंक्तियां और सुन लो उससे पहले कि आह और वाह करते रहो, दाद देकर बताया करो। आहा, आह और वाह करते करता रहो, रहो। दाद देकर बताया करो। मन तुम्हारा करे न करे, तालियां तो बजाया करो। क्या कहने, वाह। कैसे उधड़ा भाग मेरा सिल सकता है। ऐसे उधड़ा भाग मेरा सिल सकता है। कांटों में भी फूलों सा खिल सकता हूँ। क्या कहने, जैन तीर्थ पर कविता पढ़ते पढ़ते मैं, आहा, क्या बात है। जैन तीर्थ पर कविता पढ़ते पढ़ते मैं विद्यासागर भगवन से मिल सकता हूँ। जिंदाबाद। विद्यासागर शानदार। भगवन से मिल सकता। क्या कहने धर्मेंद्र जी, पुनः पढ़िएगा ऐसे। विद्यासागर। कई बार लोग कहते हैं कि यार कविता करना ठीक है लेकिन कहीं भी चले जाते हो, तो उसमें मैंने कहा कि चाव है कि कभी ईश्वर को तो नहीं देखा मगर कभी ऐसे ही किसी मंच पर जहां पर भगवान विद्यासागर विराजमान हो वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हो गया, स्वागत तो है। समझूंगा कि भगवान को देख लिया। 4 पंक्तियां और सुनो। बहुत शानदार। बेटा दाद देने का बोला है, खाज देने का नहीं बोला। के जमा मेरे खाते में मत धन करवाना। क्या कहने, वाह। आप लोगों से इसलिए कहना पड़ता है कि आप धन वाले हो। के जमा मेरे खाते में मत धन करवाना। भोज भले मत मुझको 56 करवाना। महावीर के मत वालों एक बार मुझे आहा,
विद्यासागर जी के दर्शन करवाना, विद्यासागर जी के दर्शन करवाना, विद्यासागर जी के दर्शन करवाना। शानदार, जिंदाबाद। हालांकि वीरेन भैया ये मैंने तब का बोला है कि जमा मेरे खाते में मत धन करवाना जिस समय इनके दर्शन करवा दोगे। जी नहीं सर। तो ये आदमी इतना चालू है कि आज के ही काट लेगा ये मेरे कि अब इसको लिफाफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां, बड़ा पारिवारिक माहौल है। स्वागत है। बहुत सारे हम लोग छद्म करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये पवित्र मंच है, आज कविता पढ़ने की का मन स्वागत है है। दादा। सुनिएगा, ये मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, शुरू से सुन भी रहे हैं और सब प्रत्येक कवि को दाद भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। के घर के चूल्हे में जैसी लगे आग ऐसी लगाया करो, जागते हम सुबह रोज हैं, आत्मा को जगाया करो। क्या कहने, लाजवाब, जिंदाबाद। जागते हम सुबह रोज हैं। क्या कहने। 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत है भैया। तुम बुजुर्गों की सेवा करो, मत इन्हें तुम सताया करो। कोई पूछे पता स्वर्ग का, पाँव इनके बताया करो। क्या कहने, जिंदाबाद धर्मेंद्र जी। कोई पूछे पता स्वर्ग का। ब्रह्मवैवर पुराण में एक श्लोक है, कहा गया कि यस्य माता ग्रहे नास्ति ग्रहिणी वा सुशासिता अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा ग्रहम। क्या कहने। यदि पूरे घर में एक भी महिला है, वो भले ही माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, वो घर अपने आप में संपन्न होता हो। और यदि किसी घर में महिला नहीं है तो वो घर अपने आप में जंगल हो जाया करता क्या है। कहने। ऐसे घर के स्वामी को घर छोड़ करके जंगल में निवास करना चाहिए। ये सभा बड़ी संस्कारित है, क्योंकि जहां पर एक महिला भी होती है वो सभा अपने आप में संस्कारित होती है। मैं आपके चरणों में 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। घर में दीपक जलाती है ये दुल्हने, मत जलाया करो। क्या कहने, जिंदाबाद। घर में दीपक जलाती है ये दुल्हने, मत जलाया करो। कार मोटर सभी छोड़ के जिंदगी को चलाया करो। क्या कहने, वाह। कार मोटर सभी छोड़ छोड़कर के जिंदगी को चलाया करो। बाबूजी वो मेरे लिए लगे थे क्या आप माला? हाँ, मतलब मैं याद दिलाता हूँ कि इतने मत भूल जाना कि वो तुम मेरे को पहनाओ नहीं। मतलब मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा जब से कि ले तो गए थे, लाएंगे कब? क्या बात है धर्मेंद्र जी। अब मन लगेगा। हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था बाबूजी। क्या एक तो इस उम्र में आदमी भूल जाता है। वो भूल ही गए, मतलब कि यार ये तो बढ़िया पढ़ने लग गया है, तो नुकसान मेरा हो जाए। अब इसको 15-20 माला पहना दी, वीरेन भाई, पंकज भैया को भी पहना दी। और मैं समय का बड़ा हालांकि मैं समय का ध्यान रखूंगा नहीं। नहीं, आप पढ़िएगा। हाँ, मैं बिल्कुल सब लोग पढ़ूंगा। सुन रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़िएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सुन रहे हैं। पहले कहा जाता था कि समय की सीमा है, अब सीमा का अब सीमा समय की रही नहीं। सचिन की है।
अब सीमा सचिन की हो गई। हाँ, ताली बजाओगे आप लोग, मेरे को मालूम है, क्योंकि अपने देश में इतने जबरदस्त लोग अपन हैं कि भले ही कुछ भी होता रहे मगर ऐसी घटनाएं हो जाती तो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाता है। हर आदमी गा रहा था कि सीमा आई है सीमा आई है, सर पकड़ के बैठ गई हमारी छोटी बहन। मतलब पूरा देश बाबूजी उसमें लग गया, मीडिया से लेकर के वो अपना चंद्रयान, तो बाद में उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई वहां पे, उससे पहले सीमा की लैंडिंग हुई। कि सीमा आई है सीमा आई है, दो देशों को कर पार, संग बच्चे लेकर चार। मेरे को मालूम है ये भले ही अपने बच्चों का हिसाब नहीं रखे लेकिन वो कितने ले हैं इनको मालूम है। मतलब अपन लोग इसमें के लोग हैं, अपने को यही ध्यान रखना है। अच्छा, वो एक आदमी जो जिसकी शादी नहीं हो रही, कांग्रेस वाला है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कवारा, उसके पीछे पड़े रहते, तेरी हो नहीं रही तेरी हो नहीं रही। वो बिना घोड़ी चढ़े 4 बच्चों का बाप बन गया, सचिन। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा। स्वागत है भैया। आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बहुत अच्छे, बैठ जा, कहीं भी बैठ जा, आप उसमें आगे यहीं आ जा, ऊपर ही। वो भी सबसे आगे ही आके बैठा कि मैं भी कवारा हूं, मेरे बारे में भी कहीं बोल, मेरी कर नहीं रहे घर वाले, करूंगा मैं। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। ये लोग बोल रहे थे कि महिलाएं खतरे में हैं और ये हैं, ऐसा आपको लगता है क्या कि आप खतरे में हो? वो देखो, बोला हमारी दीदी ने कि बिल्कुल गलत। अरे जिनकी किस्मत में थे ना सफर, जिनकी किस्मत में थे ना सफर, अब वही कारवां हो गई, सारे दावे मिले खाक में, बेटियां आसमां हो गई। आहा, जिंदाबाद। और अगर विश्वास नहीं हो तो इनके पतियों से पूछो कि कौन दबा कुचला है, मैं खुद खड़ा हुआ हूं यहां पर। अगर हमारी घर में ठीक ठाक इज्जत होती तो हम रात को यहां पे रो रहे होते हैं। वो मेरे शर्ट के टूटे, देखना पत्नी पे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आज आपके मेरे मन की बात करता हूं और बहुत अच्छी बात कहूंगा, सुनिए, आनंद लेना। स्वागत है। वो मेरे शर्ट के टूटे, बटन को टाकने वाली, क्या कहने बा। वाह वाह करो आप लोग। हाँ, वो मेरे शर्ट के टूटे, बटन को टाकने वाली, वो छलनी से मेरी छत पर मुझे ही ताकने वाली। क्या कहने बा। बेटा तेरे को बहुत टाइम है अभी। मतलब ये ललितपुर के बच्चे कितने एक्सपर्ट हैं, वो भी वाह वाह कर रहा है, जबकि पता ही नहीं है अभी कि क्या है। मैं इसके माता पिता को प्रणाम करता हूं। ये होगा भी अकेला ही, 2 हैं, बहुत बढ़िया, जुड़वा है। हाँ बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूं इसके पूरे परिवार को। तो बेटा ऐसे ही दाद दे। वो मेरे शर्ट के टूटे, दादाजी कहां जा रहे हो? बटन तोड़ लिए क्या तुमने? वो मेरे शर्ट के टूटे, बटन को टाकने वाली। हाँ, ये इस उम्र की परेशानियां हैं, जाना पड़ता है। जाइए बाबूजी, वापस आ जाना। हाँ, एक भैया और आए, उनको लगा कि अब कार्यक्रम शुरू हो गया है सही। मैं आपका भैया धीरे धीरे पूरा भर दूंगा ये मजमा, बस आप भी लिफाफे में कुछ ना कुछ डालते जाना। एक तो क्या आप लोग ये माला वाला पिना करके ना, एक तो पहले ही आदमी को ऐसा कर देते हो कि वो किसी राजा महाराज जैसी फीलिंग आती है। ये सिर्फ जैन समाज के कार्यक्रम में होता है।
कोई बार तो गमछे बढ़िया डाल देते हैं, लिफाफे में पैसे कम रखते हैं मगर। वो मेरे शर्ट के टूटे बटन को टाकने वाली, वो छलनी से मेरी छत पर मुझे ही ताकने वाली, मेरे बटुए से कुछ पैसे। सुनिएगा प्रीति भाभी, तुम बिना मतलब से इनको दबा कुचला और ये बोल रहे बाबूजी, मतलब आप भी इस पे मोहर लगाना मेरी बात पे। स्वागत है। रात को अपन 2000 रुपए रखो जेब में, सुबह गायब। और फिर अपन पूछो कि क्यों मेरी जेब में से पैसे निकाले, तो वो मुंह ऐसा बना लेगी, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या तुम्हारी जेब में हाथ लगाती हूं? बिल्कुल ये पहन लीजिए। मेरे बटुए से कुछ पैसे उड़ा करके मुकर जाती, सुनो वो धूप में पल्लू से मुझको ढाकने वाली, क्या सुनो कहने वो वाह। धूप में पल्लू से मुझको ढाकने वाली। जिंदाबाद। 4 पंक्तियां और सुना सुनिए जरा। पत्नी से चलते हैं अपन एक और थोड़ा सा बाहर। स्वागत है। किसी को सीट ना देते, आ जाइए भाई। मतलब ये क्या है, बाहर वाले एक एक करके सोच रहे कि यार ये मुक्तक इसने ढंग का पढ़ दिया, आप चलें अपन। सारा सदन आदरणीय श्री संजय रसिया जी का स्वागत सम्मान करती है। मैं चाहता हूँ वो अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पढ़िएगा धर्मेंद्र जी। मुख्य अतिथि महोदय आ गए। क्या रसिया? जी रसिया। हाँ, इसीलिए लेट आए हो आप। मैं किश्ते में, हाँ कहाँ पढ़ रहा था मैं? किसी को ये हाँ, बगल वाली सीट वाला। आ जाना बेटा वापस। मतलब ये वो क्या है कि बराबर करने में लगी हुई कि इतने ही श्रोता रहना चाहिए, एक आए तो एक चला जाए, ऐसा कोई हिसाब किताब अपने को रखना नहीं। स्वागत है भैया। कि किसी को सीट ना देते, भला कश्मीर देंगे हम। आप दोनों सीट पर बैठी हुई है शुरू से। एक आध बार इच्छा हुई होगी कि उड़ जाएं इससे, कोई काम करके आ जाएं घर का, लेकिन ये इस चक्कर में नहीं उठी कि कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो अपन तो इसमें के लोग हैं कि अगर हमको सीट मिल जाए बस या ट्रेन में तो वो अपन नहीं छोड़े किसी के लिए। और वो पाकिस्तान सोचता है कि अपन उसके लिए कश्मीर छोड़ दें, जबकि कश्मीर तो अपनी खिड़की वाली सीट है, अपन अपने बाप के लिए नहीं छोड़े। कि किसी को सीट ना देते, भला कश्मीर देंगे हम। तुझे हम चाय ना पूछे, भला क्या खीर देंगे हम। क्या कहने हैं। तू चिन चिन चू के चक्कर में, तू चिन चिन चू के चक्कर में हमें ललकार मत ज्यादा, तेरे घर में घुसेंगे और तुझको चीर देंगे हम। तेरे घर में जिंदाबाद भाई। घुसेंगे और तुझको चीर शानदार। देंगे हम। ये हालत, ये एक और आ गया। अच्छा वही वाला है। स्वागत है भैया। तो आ जाओ भैया। ये एक काम करो, ये ले जाओ, ये इनमें, अरे बांट दो इनमें सब में एक एक। मतलब उसमें लगना चाहिए कि बार बार लोग आए। ले बेटा आ जा। तो इनको सबको एक एक बांटा। क्या कल ये जब वीडियो जाएगा तो लोगों को लगे कि यार सबसे ज्यादा माला धर्मेंद्र सोलंकी को पिनाई। अब क्या इनको माला नहीं मिल रही है, तो अपन अपना काम भी करते चलो। स्वागत है दादा। सुनना 4 पंक्तियां शानदार। और आ जाइए बाबूजी। हाँ वहीं बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। और सुनना, ये तो क्या है कि ये ओज के कवियों का काम होता है। मतलब ये जो मैंने पंक्तियां पढ़ी है वीर रस की कविता है, और वो वीर रस अपने में है नहीं, अपन कर नहीं सकते, क्योंकि अपना शरीर ही ऐसा नहीं है कि अपन ओज की कविता कर पाए। जैसे ये पंकज भैया पहले पढ़ रहे थे,
मतलब कितना पावरफुल तरीके से शुरू का कविता पाठ देखा ना। ऐसे ही एक बार ये कविता पाठ कर रहे थे तो ऐसा का ऐसा एक आदमी बैठा हुआ तेरे जैसा, वो मतलब ऐसी पंक्तियां सुन के सीधा ऊपर निकल लिया ऊपर। तो उसके ऊपर केस चला, तो उसको जज ने बोला कि तुम्हारी कविता सुनने से एक आदमी मर गया, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा और तुमको फांसी की सजा होगी, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो इनने कहा कि हाँ, वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो अपन ऐसी कविता कर नहीं सकते क्योंकि अपन है नहीं ऐसा। हालांकि एक बार मैंने कोशिश करी कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। पीछे से मेरी पत्नी आ गई, बोले सर्दी का समय चल रहा है, तुमने 3 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, तुम क्या तख्त और ताज बदलोगे? ए मां, हम तेरे दूध का कर्ज चुका देंगे। इस बार मेरी मां आ गई पीछे से, बोले बेटा अपन ने 3 महीने से दूध वाले का कर्जा नहीं चुकाया, शानदार। तो इसलिए अपन ओज की कविता नहीं कर सकते। और कौन सी कर सकते हैं? श्रृंगार की। वही के मोहब्बत की कोई बारात आकर बैठ जाती थी। क्या कहने, वाह। करो, हाँ तुम तो करो, कब करोगे? अभी नहीं करोगे। हाँ आप लोग भी कर लें, हाँ आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के मोहब्बत की कोई बारात आकर बैठ जाती थी। पंक्तियों का मजा लेना, अगली पंक्ति में आनंद आएगा। स्वागत है भैया। के मोहब्बत की कोई बारात आकर बैठ जाती थी, वो जब साइकिल पे मेरे साथ आकर बैठ जाती थी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। हालांकि आप जैन समाज के लोग हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने का वो आनंद नहीं है जो साइकिल पर बिठा करके घुमाने का दादाजी के समय में आया करता था। वो भी उन्होंने भी गर्दन हिलाई। और पंक्तियों का मजा तब लेना जब साइकिल में पीछे वाला कैरियर नहीं हो। मोहब्बत की कोई बारात आकर बैठ जाती थी, वो जब साइकिल पे मेरे साथ आकर बैठ जाती थी। सुनो हम शाम को छत पर, सुनो हम शाम को छत पर कभी जब बात करते थे, लिए सब चांद तारे रात आकर बैठ जाती थी। क्या कहने, लिए वाह। सब चांद तारे रात ये मैं पंखे को भी प्रणाम करता हूं। मतलब मैं थोड़ा सा हाथ आगे कर दूं तो मेरा हाथ ही काट ले। मतलब भैया ये व्यवस्था क्यों करी आप लोगों ने, बाहुबली वालों ने? मतलब कवियों से ऐसी क्या दुश्मनी थी? समय वास्तव में कम है, हमको अभी वीरेन भाई को सुनना है और मनोज भाई को सुनना है। मैं छोटे छोटे 2 गीत पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। एक गीत पंकज भैया ने पढ़ा, और वास्तव में जहां पर आप लोग होती हैं तो ये गीत मेरी पढ़ने की इच्छा हो जाया करती। स्वागत है। कई बार महिलाएं कहती हैं, नहीं मैं वास्तव में ये बात कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी कवि सम्मेलन में महिलाओं की उपस्थिति रहती है तो वो जैन समाज के कार्यक्रम में ही रहती है। ये इसके लिए हम बड़े आपके सौभाग्यशाली। और ये एक प्रश्न उन्होंने एक जगह पर महिलाओं ने किया था कि हम कवि सम्मेलन में तो आए लेकिन हमारे लिए क्या होता है। तो मुझे बात लगी, फिर अगले कवि सम्मेलन में जब मैं गया तो एक गीत बना करके ले गया। स्वागत है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। दीदी आप लोग एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें, पुरुष वर्ग भी समर्थन करेंगे। स्वागत है भैया। एक पूरे परिवेश में ये परिधान जो हमारा है, जो संस्कारित परिधान, आप लोग साड़ी पहन करके बैठी हुई है, ये हमारी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, आप लोग बैठी हुई है, इसको लेकर के गीत लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। स्वागत है। कि कितने सलीके से वो, कितने सलीके से वो साड़ी पहनकर, संस्कार ओढ़कर घर से निकलती है। मल्लिका
पानी भरती है, कितने सलीके से वो साड़ी पहन क्या कर, कहने? संस्कार ओढ़ कर घर से निकलती है। आहा, और कैसे लगते हैं आप लोग? स्वागत है दादा। उसके तन पर साड़ी जैसे धरती पर हरियाली है। क्या कहने, शानदार। उसके तन पर साड़ी जैसे धरती पर हरियाली है। चमचम साड़ी पहने चलती फिरती हुई दिवाली है। आहा, दादी नानी संस्कारों को फिर से जिंदा पाती है। जब वो सर पर पल्ला डाले बाहर आती जाती है। क्या कहने, हाथों में दोनों आहा, नौनो, हाथों में दोनों नौनो चूड़ियां छनकती, सर से काली घनी लंबी चोटी लटकती है। आहा, प्रियंका प्रियंका इनके आगे पानी भरती है। आहा, कितने सलीके कैसे से वो साड़ी साड़ी पहनती है। एक्टिवा पे बैठ कर, इसको पहले मैंने ये किया था, अगला बंद लिखता हूं, सुनिए। स्वागत है। अगला बंद क्या है कि कितने सलीके से वो साड़ी के धागों में मात पिता की सीख समेटी है। क्या बंदे, वाह वाह जब वाह। आप लोग शादी होकर के आती है तो माँ समझाती है, बेटा सर से पल्ला मत गिरने देना, कहीं ना कहीं हमारे कुल का मान है इस पल्ले में। क्या कहने, ये जब आपसे संस्कार प्रवाहित होता है तो ही समाज, काल और देश संस्कारित होता है। के साड़ी के धागों में मात पिता की सीख समेटी है। दो कुल की मर्यादा सर से पैरों तलक लपेटी है। क्या कहने, पल्ला खोस कमर में जब जब ये अपने पर आती है, दुनिया भर की मुश्किल सब खुद मुश्किल में आ जाती है। क्या कहने, बहुत शानदार। दुनिया भर की मुश्किल तब खुद मुश्किल में आ जाती है। कंगन चढ़ा के बालों का जूड़ा बना के, कंगन चढ़ा के बालों का जूड़ा बना के, अखियां तरेर के वो ऐसे बरसती है। आहा, करीना करिश्मा उसके आगे पानी भरती है। कितने सलीके से वो साड़ी पहनकर। बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां बजाइए। एक छोटा सा गीत पिता वाला पढ़ दीजिएगा। हाँ, मैं वही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। एक गीत और मेरा बड़ा मन है, जब ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद देखता हूं जो यहाँ पर बैठ करके हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। भाई साहब इसको सुन लीजिए, मेरी वंदना का गीत है, कहीं ना कहीं आपको आनंद आएगा। माँ के लिए सर्वाधिक लिखा गया, कवियों ने माँ के लिए बहुत लिखा, लेकिन पिता की जो बात कहनी थी वो कहीं ना कहीं रह गई। पिता की बात बहुत कम कही गई। पिता का जीवन क्या होता है। आज इस संस्कारित मन से पिता की वंदना करना चाहता हूं, सुनिएगा। आप सबके चरणों में पिता की वंदना। दुख तकलीफें फिकर चुनौती, दुख तकलीफें फिकर चुनौती उनके पीछे पड़े रहे। दुख तकलीफें फिकर चुनौती उनके पीछे पड़े रहे। दुख तकलीफें फिकर चुनौती उनके पीछे पड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। दुख तकलीफें फिकर चुनौती उनके पीछे पड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे।
सूरज उधर निकलता घर से, बाबा इधर निकलते हैं। क्या कहने? सूरज उधर निकलता घर से, बाबा इधर निकलते हैं। साइकिल मुझे दिलाने को खुद पैदल पैदल चलते हैं। क्या दर्द है, वाह। सूरज उधर निकलता घर से, बाबा इधर निकलते हैं। साइकिल मुझे दिलाने को खुद पैदल पैदल चलते हैं। बस्ता राशन कपड़े लत्ते, बस्ता राशन कपड़े लत्ते, मत्थे उनके मड़े रहे। बस्ता राशन कपड़े लत्ते, मत्थे उनके मड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। दुख तकलीफें फिकर चुनौती। क्या कहने। एक दृश्य और रखता हूं आपके सामने, स्वागत जो है। हमने सबने जिया हो, भले ही आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, स्वागत है। परंतु वो जीवन सबने जिया। सबके कपड़े लाते, खुद के लेने से कतराते हैं। क्या बात है। त्योहारों का समय याद करना। सबके कपड़े लाते, खुद के लेने से कतराते हैं। जब पूरे घर भर को पिताजी कपड़े दिलवाने ले जाते हैं, मनपसंद कपड़े दिलवाते हैं, भले ही उधार करना पड़े। और जब दुकान वाला उनसे पूछता है कि बाबूजी आपके लिए भी एक शर्ट का कपड़ा दे दूं, तो पिताजी मुस्कुरा दिया करते, मना भी नहीं करते। क्या कहने। उस मुस्कुराहट में छुपा हुआ दर्द वो दुकान वाला समझता, उस मजबूरी को समझता। जब हम कभी बड़े हुए तो हमने उस मजबूरी को समझा और लिखा कि सबके कपड़े लाते, खुद के लेने से कतराते हैं। उधड़ी हुई कमीजों पर बस तुरपाई करवाते हैं। क्या कहने, वाह। तुरपाई करती माँ की आंखों में आंसू जड़े रहे। तुरपाई करती माँ की आंखों में आंसू जड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। दुख तकलीफें फिकर चुनौती। क्या कहने, वाह। एक बंद और सुनिएगा मेरा, के बच्चे उठते गए, पिताजी दबते रहे उधारी में। क्या कहने, वाह। बच्चे उठते रहे, पिताजी दबते गए उधारी में। पता नहीं चलने देते वो है कितनी लाचारी में। क्या कहने, वाह। भाई साहब आप चलिए, बहुत धन्यवाद। पिता की वंदना का ये बंद सुनिएगा भाई साहब।